हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी अनंत विजय कुमार काबरा और लेकर आया हूँ आपके लिए ये वीडियो जो कि काफ़ी क्रूशल रोल ले करेगा आपके एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। अब इस पर्टिकुलर सेशन को मैंने कुछ ऐसा नाम दिया है, हाउ टू प्रोग्राम योर स्टडीज़। सो आपके स्टडीज़ को इन 2 महीनों में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मैनेज करना है अपने आप को और अपने स्टडीज़ को। ये वीडियो मोर स्पेसिफिकली CA, CS, CMA इन 3 जो कोर्सेस हैं इन स्टूडेंट्स के लिए है, फिर वो चाहे फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फाइनल लेवल पे हो। जो भी एग्ज़ाम्स के लिए समय बचा है यहाँ से आगे, आप लोगों को उसको कैसे मैनेज करना है, वही सारी चीज़ें मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। जब मैं CA फाइनल्स का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एग्ज़ाम्स पास करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई थी वो आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमने ये कोर्स क्यों ऑप्ट किया था, क्यों हमने स्टडीज़ करना शुरू किया था, क्यों हमने CA बनने के लिए एम रखा था, क्यों हमने इस कोर्स को चूज़ किया था। कुछ तो रीज़न होगा उसके पीछे। फिर वो आपके मम्मा पापा हो, आपके दादा दादी हो, आपके भाई बहन, आपकी फैमिली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप खुद हो। याद रखिए आपने किस पर्पस से इस चीज़ को शुरू किया है, हर बार याद दिलाना है और उस फ्लेम को जलता रखना है, उस स्पिरिट को अंदर चालू रखना है। जब कभी आपको लगे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मेरा पर्पस मैं भूल रहा हूँ, हर बार इस चीज़ को याद दिलाना है कि आपने एग्ज़ाम्स क्यों देने हैं, क्या मकसद था आपका इसको शुरू करने के पीछे। लिखिए इसको पेपर पे कि आप लोगों ने क्यों शुरू किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ करिए आप लोग। ये सारा होने के बाद कुछ और चीज़ें करेंगे। सो ये चीज़ था कि याद दिलाना है अपने आप को कि हमने क्यों शुरू किया था, और ये फ्लेम जलता रहना चाहिए जब तक आपका एम कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। ये चलते रहना चाहिए। दिस फायर शुड बी बर्निंग इनसाइड, और उस एम के लिए आप मेहनत करते रहेंगे। चलिए, सो पहला स्टेप क्या है। अब स्टडीज़ को मुझे बैठना है, स्टडीज़ के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, मेरा माइंडसेट बना रहा हूँ कि मुझे स्टडीज़ करना है। पहला स्टेप जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो रहेगा कि आपको अपने आप को आइसोलेट करना है। आपको आइसोलेट करना है हर एक चीज़ से। आज से लेके तो एग्ज़ाम के आखिरी पेपर तक आपको हर चीज़ से आइसोलेट रहना है, परे रहना है, अपने आप को एक अलग दुनिया में ले जाना है। सबसे पहले तो आइसोलेशन में इन सारी चीज़ों से बताऊंगा। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो रहेगा आपके स्टडीज़ में वो रहेगा सोशल मीडिया। ये मैंने एक मीम उठाया है किसी सोशल मीडिया चैनल से, काफ़ी प्यारा मीम है और एग्जैक्टली मतलब करेक्ट एक पॉइंट आउट करता है चीज़। ये सारी चीज़ें आज कोई मायने नहीं रखती आप लोगों के लिए। ड्यूरिंग योर स्टडीज़ दे हैव नथिंग टू डू विथ यू, या आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ खुद को समय देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडीज़, इन सब को आपसे दूर करिए, या आप इन सब से दूर रहिए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 महीना आप फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या यूट्यूब यूज़ नहीं करोगे तो आप किसी से दूर नहीं चले जाओगे। ऑन द अदर हैंड, आप इसको यूज़ करोगे और एग्ज़ाम्स में आपके डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना, तो सारे लोग आपसे दूर चले जाएंगे। बेटर है आप इन सारी चीज़ों से 3 महीना 2 महीना जो भी एग्ज़ाम्स का समय है उतने समय के लिए दूर रहिए। बिलीव मी, रिजल्ट्स विल इन योर फेवर। मैंने खुद ने लास्ट ईयर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था CA फाइनल्स के लिए, मई 2019 का एग्ज़ाम्स, कंप्लीट 3 महीना मेरा मोबाइल भी लॉकर में रखा था। मैंने लॉकर इन द सेंस मम्मा के पास दे दिया था, और ड्यूरिंग दैट पीरियड आई हैवंट यूज एनी सोशल मीडिया या कोई फ़ोन कॉल भी अटेंड नहीं किया था। इतना क्रेजीनेस एक क्रिएट करने का कोशिश किया था टॉवर्ड्स माई स्टडीज़, डेडिकेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। कोई डिस्ट्रैक्शन रखा ही नहीं था। सो वो चीज़ मुझे बेनिफिट कर गई एंड द रिजल्ट्स वेर कि मैं पास हो गया। सो दैट्स इट। पहला एक हम्बल रिक्वेस्ट बोलूँगा इसको कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, आइसोलेशन में चले जाइए। अब आइसोलेशन में जाने के बाद करना क्या है, आपको खुद को पहचानना है।
आप क्या हो, आपके पोटेंशियल्स क्या है, आपको खुद को पहचानना है। उसके लिए आप शॉर्ट एनालिसिस जो मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हो। आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके सामने और थ्रेट्स क्या है, आप में खामियां क्या क्या है, उसको दूर करने की कोशिश करिए। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको काम में आएगा जब आप आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। देन जब सिलेबस आप देखोगे तो ये सवाल ज़रूर आएगा आपके दिल में कि क्या ये सिलेबस मैं पूरा पढ़ पाऊँगा, इतना सारा सिलेबस मुझसे हो पाएगा। ये सारे सवाल मेरे दिल में रहेंगे, क्या मैं ये कर पाऊँगा। जब कभी ये सवाल आपके दिल में आए तो एक एडवर्टीज़ है, वो ज़रूर देखना। तूफान तुझ में भी है, बस ढक्कन खोलने की देर है। आप में एक तूफान है, बस इनिशिएट करने का देर है। देखिए, मैजिक विल हैपन देयर। थम्स अप का ऐड है ये। सो जब कभी आपको डर लगे कि मेरे कैपेसिटी के बाहर है ये सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपकी कैपेसिटी में है। बस आपको खुद को याद दिलाना है कि मैं खुद क्या हूँ, व्हाट आई एम। उस चीज़ को याद दिलाना है, बिलीव करना है कि येस आई कैन डू दिस, और चलते रहना है। इस स्पिरिट को हमेशा साथ में रखते हुए आगे जाना है। ये एटीट्यूड आपको आपके गोल तक रीच करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये फिलोसॉफी है, लेकिन दिस लिटिल फिलोसॉफी हैज़ चेंज्ड मेनी थिंग्स फॉर मी। सो आप लोग भी उसको ट्राई कर सकते हो। अब हम खुद को पहचान लिया है हमने, अब यहाँ से आगे हमारे पोटेंशियल्स के हिसाब से हमको हमारे गोल सेट करना है। सो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने सुना ही होगा एक स्मार्ट प्लान या स्मार्ट गोल सेटिंग होता है। सो ये स्मार्ट मोर पर्टिकुलरली क्या है, इस SMART को हमने बाइफरगेट किया है। स्पेसिफिक, देन मेजरेबल, देन अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपके जो गोल्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। जस्ट लाइक दिस वीडियो इज बीइंग मेड फॉर योर एग्जाम्स, तो आपके स्पेसिफिक गोल्स है कि मुझे एग्जाम्स क्रैक करना है। मेजरेबल कैसे करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और जो टारगेट सेट्स कर रहा हूँ पढ़ाई के हद तक, वो अचीवेबल होने चाहिए। और उन सारी चीज़ों को कंसिडर करना है आपकी लाइफ के साथ कि ये सारी चीज़ें मुझे लाइफ में कहाँ काम में आने वाली है। और ये करते समय समय का ध्यान भी रखना है। 2 ही महीना है और इन 2 महीनों में मुझे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। दिस विल बी योर स्मार्ट प्लान। सो इसका टेक्स्ट दिया है और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिंक में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये स्मार्ट प्लान आपको कैसे बनाना है इसको मैं लेकर चलता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है, टू डू लिस्ट एक आपको प्रिपेयर करना है खुद के लिए। सो ये कैसे करोगे आप, आपका जो सिलेबस है, जितने सब्जेक्ट्स आप अपीयर करने जा रहे हो इस एग्ज़ाम्स में, पहले तो उतने सब्जेक्ट्स के नाम